अलीगढ़ में सुंदरकांड मंडली ITI रोड के तत्वावधान में सिद्धपीठ मां पूर्णागिरि मंदिर ITI रोड पर षष्ठम दिवस में अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्यों द्वारा पंचाग पीठ एवं सभी पीठों का पूजन और देवी देवताओं का पूजन एवं मां पीताम्बरा महायज्ञ करवाया। आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने बताया कि मां पीताम्बरा मंत्र जाप से प्रसन्न होती है और मनोकामनाएं पूर्ण करती है। श्री राम कथा के षष्ठम दिवस कथा व्यास कपिल वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम विवाह की कथा भावपूर्वक सुनाई। कथा के दौरान उन्होंने श्री राम विवाह का बखान किया। राम सीता विवाह की कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। श्री राम विवाह की कथा सुन भक्त भाव विभोर हो उठे। इसके बाद श्री राम लला की भव्य महाआरती हुई व प्रसाद वितरण हुआ। ध्यान से सुनना। हमने ऐसा भी देखा है जो धर्म में जी रहा है, यदि वो धन की और जो धर्म को छोड़ करके जी रहा है वो हमेशा भिखमंगाई बना रहता है, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती। हाँ, धर्म में जीकर तो देखो, भगवान कमी छोड़ दें तो कहना। और जो धर्म में लूट खसूट कर रहे हैं, आप जरा सोचो। इसलिए हमारे मन में ये उद्गार आ गए, क्योंकि वशिष्ठ जी भी ऐसा ही कह रहे हैं। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए और धर्मशील पही जाए सुभाए। जो धर्मशील है उसके यहाँ सुख संपत्ति बिना बुलाए चली जाती है। तुम गुरुवे प्रधेनु सुर से भी कसी पुनीत को हम तो कभी खाएंगे नहीं था। तो इसलिए आज के समय में परंपराओं के नाम पे केवल दिखावा चल रहा है, मनमानी चल रही है। अरे बारात तो पहले जाए करें। अच्छा सुनो, अब धीरे धीरे हमारी जो उम्र बढ़ रही है तो हमें बुजुर्गों की बात बहुत अच्छी लगने लगी। जब तक अपना अनुभव ना हो तब तक बड़े बूढ़ों की बात समझ में नहीं आती। पहले बड़े बूढ़े कहते थे पानी बिकेगा तो लोग हंसते थे, और अब बिक रहा है, रोज खरीद के पी रहे हैं। क्या शहर और गांव में भी पानी बिका हुआ जा रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दशरथ जी महाराज जैसे ही बारात को लेकर के निकले तो एक गांव में बारात को देख करके लोगों ने पूछा, बारात जा रही है? बोले हाँ। तो बोले दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है? अब दूल्हा हो तो बताएं। लोग परेशान कर रहे हैं, बोले दूल्हा कहाँ है, दूल्हा दिखाओ। तो वशिष्ठ जी महाराज बोले भरत और शत्रुघ्न को बिठा दो, दूल्हा बना दोगे तो उधर से जब लाएंगे तो इन्हें पहचानेंगे नहीं लोग। लेके तो इन्हें गए पर इनकी दुल्हन तो लाए नहीं। गुरुजी बोले चिंता मत करो, दुल्हन भी ले आएंगे। चिंता मत करो, दुल्हन भी आ जाएंगी। तो अगले गांव में बारात पहुंची तो लोग पहले से ही जल्दी कर रहे हैं, अयोध्या वासी, और कह रहे हैं दूल्हा दिखाएं दूल्हा। बोले दूल्हा बुला तो बाद में देखेंगे, ये बताओ बारात शादी कब, विवाह कब का है, विवाह कब होगा। ये पहली बारात ऐसी है कि बारात जा रही है पर ये नहीं पता कि विवाह होगा कब। अब आए दशरथ जी के पास में, बोले कि विवाह कब होगा। दशरथ जी बोले कि तो हमें भी नहीं पता। आओ भाव से गावे। राम जी की अजब बारात, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। पहुंचा दो। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अनेक बराती चले संग में, 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 किंतु मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात,
को बने बराती, चांद सूरज को बने बराती, कहूँ दिन और कहूँ रात, अवध से मिथिला चली श्री राम। देखिए ये सुंदरकांड मंडली के द्वारा ITI रोड माँ पूर्णागिरी मंदिर में श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। सर्वप्रथम प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक माँ पीताम्बरा महायज्ञ होता है। सभी भक्तों के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद आज दोपहर 3 बजे से डेली दोपहर 3 बजे से श्री राम कथा को राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता कपिल वशिष्ठ जी महाराज के मुखारबिंद से सभी भक्त श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज परशुराम संवाद हुआ और इस समय विवाह की लीलाएं चल रही हैं। भगवान राम जनकपुर पहुंच चुके हैं विश्वामित्र जी के साथ। जनक जी ने संदेशा भिजवाया राजा दशरथ को। दशरथ जी यहाँ से बारात लेकर जनकपुर पहुंच गए हैं और इसके बाद जयमाला का कार्यक्रम और भगवान श्री राम के विवाह संस्कार का व्यास जी ने वर्णन किया और बड़े भव्य रूप से यह कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद महाआरती हुई और ठंडाई का प्रसाद वितरण हुआ और आज भगवान राम की बारात हुई, इसलिए विशेष व्यंजनों का प्रसाद वितरण हुआ।